Hello students, welcome back to my YouTube channel Sharma Institute of English. Students, today we will study the lesson of 10th class Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Nelson Mandela Long Walk to Freedom means नेल्सन मंडेला आज़ादी के लिए लंबी यात्रा. The writer of the lesson is Nelson Rolihlahla Mandela. It is an autobiography of Nelson Mandela. ये नेल्सन मंडेला की एक ऑटोबायोग्राफी है जो उन्होंने स्वयं के बारे में लिखी है, आत्मकथा. तो इस लेसन के आज हम हिंदी ट्रांसलेशन सहित और एक्सप्लेनेशन सहित इसको स्टडी करेंगे. तो लेसन देखिए, शुरू होता है हमारा. 10th में डांड ब्राइट एंड क्लियर. 10 मई की सुबह बहुत ही चमकीली और साफ थी. अर्थात 10 मई का दिन था जिसके बारे में लेसन के बारे में इन्होंने लिखा है, एक विशेष घटना के बारे में. तो 10 मई का दिन था और उस दिन जो दिन निकला था, सुबह सुबह हुई थी, वो बहुत ही चमकीली, अर्थात धूप निकली हुई और बिल्कुल साफ दिन था. कोई आसमान में बादल वगैरह नहीं थे, साफ दिन था, दिन धूप खिली हुई थी. फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ही आनंददायक रूप से, प्रसन्नतापूर्वक गणमान्य लोगों से और वर्ल्ड लीडर से, यानी विश्व भर के विश्व प्रसिद्ध नेताओं से घिरा रहा था, जो अपना सम्मान पे करने के लिए इस उद्घाटन समारोह से पहले आ रहे थे. अर्थात नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये जो 10 मई का दिन था, इस दिन शपथ ग्रहण समारोह होना था. इन्होंने आज़ादी के लिए बहुत लंबा, ये नेता थे साउथ अफ्रीका के, और आज़ादी के लिए इन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया था. लगभग 30 वर्ष तक इनको जेल में भी रहना पड़ा था. और जो गोरे लोग थे उनका शासन था इनके ऊपर. ये श्वेत लोगों के नेता थे, इनके ऊपर गोरे लोगों का, अंग्रेज़ों का शासन था और वो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा जुल्म और अत्याचारपूर्ण व्यवहार करते थे. तो अंततः इनकी विजय हुई और उन श्वेत लोगों से इनको आज़ादी मिल गई. तो उसके बाद इनको राष्ट्रपति के प्रथम श्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेनी थी, जो 10 मई को ये शपथ ग्रहण समारोह होना था. तो इन्होंने बताया, उस दिन का वर्णन कर रहे हैं कि 10 मई का जो दिन था, बहुत ही उसकी सुबह बहुत ही चमकदार, धूप निकली हुई और साफ दिन हुआ. और ये बताते हैं मंडेला जी कि पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ही आनंददायक रूप से, यानी बहुत ही प्रसन्नता से पूर्वक विश्व भर के नेताओं से और गणमान्य डिग्नेटरीज, गणमान्य लोगों से घिरा रहा था, जो मुझे इस शपथ ग्रहण समारोह से पहले अपना रेस्पेक्ट शो करने के लिए आ रहे थे, अपने सम्मान प्रदर्शित करने के लिए आ रहे थे. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. ये जो शपथ ग्रहण समारोह था, ये साउथ अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका की ज़मीन पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का सबसे बड़ा जमावड़ा जो कभी भी हुआ हो, ऐसा होने जा रहा था. अर्थात इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय नेता साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर या उस देश में
इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा नहीं हुए थे। द सेरेमनीज took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. ये शपथ ग्रहण समारोह took place in the lovely sandstone amphitheater, एक बहुत ही सुंदर लाल पत्थर से बने हुए एम्पी थिएटर में होने वाला था या हुआ था। एम्पी थिएटर होता है सभागृह जो जिसमें सिनेमा घर की तरह से आगे वाली सीट्स नीची होती हैं और उससे पिछले वाली सीट ऊंची होती चली जाती हैं, और एक बहुत बड़ा हॉल जो ऊपर से खुला होता है जिसमें छत नहीं होती। तो ऐसे एम्पी थिएटर में ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, जो प्रिटोरिया में संयुक्त इमारतों के द्वारा बनाया गया था। For decades, this had been the seat of white supremacy. दशकों तक, दशक कहते हैं 10 वर्ष का समय, तो for decades 10 तक, अर्थात काफ़ी वर्षों तक, जैसे 40, 50, 60 वर्ष, कई दशक हो गए, तो दशकों तक यह गोरे लोगों की श्रेष्ठता वाली सीट रही थी, अर्थात इस सीट पर गोरे लोगों का शासन रहा था। एंड नाउ I was the site, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. और अब यह स्थान बन गया था of a rainbow gathering of different colors and nations. विभिन्न प्रकार के रंगों, गोरे काले सभी प्रकार के लोग और विभिन्न प्रकार के राष्ट्रों के इंद्रधनुषी गैदरिंग का, इंद्रधनुषी मीटिंग का, जमावड़े का ये स्थान बन गया था। फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशनल गवर्नमेंट, जो दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक और नॉन रेशियल, अर्थात जो नस्ल भेद पर आधारित ना हो, ऐसी सरकार के आरंभ का यह स्थान बन गया था। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि इस पर दशकों से गोरे लोगों का कब्जा था इस सीट पर, और अब ये एक इंद्रधनुषी गैदरिंग दिखाई दे रही थी, अर्थात विभिन्न प्रकार के रंगों वाले लोग और विभिन्न राष्ट्रों के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, इस प्रकार से भिन्न प्रकार के लोगों के रंग यहाँ दिखाई दे रहे थे, और जो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के पहली लोकतांत्रिक और गैर नस्लवादी सरकार के आरंभ करने के लिए वो यहाँ एकत्र हुए थे। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter जेनानी। उस सुंदर पतझड़ वाले दिन, अर्थात वो मई के महीने में पतझड़ का मौसम होता है, दिन बहुत ही अच्छा होता है, न ज़्यादा गर्मी सर्दी, बढ़िया मौसम था। उस पतझड़ वाले सुंदर दिन मैं अपनी पुत्री जेनानी के साथ था, अर्थात जेनानी उसकी पुत्री उसके साथ थी मंडेला जी के। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क was first sworn in as second deputy president. मंच पर मिस्टर डी क्लर्क पहले व्यक्ति थे जिन्होंने द्वितीय उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। तो मिस्टर डी क्लर्क ने द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ ली और वो सबसे पहले उनको शपथ दिलाई गई द्वितीय उपराष्ट्रपति पद की। देन थाबो म्बेकी वाज स्worn इन एज फर्स्ट डेप्टी प्रेसिडेंट। उसके बाद या फिर थाबो म्बेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people.
जब मेरी बारी आई तो आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने संविधान का पालन करने की और उसका सम्मान करने की शपथ ली। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। और मैंने इस गणतंत्र के प्रति और उसके लोगों के प्रति स्वयं को समर्पित कर देने की शपथ ग्रहण की। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई सेड। वहाँ इकट्ठा हुए मेहमानों को और दुनिया भर में देख रहे दुनिया को या दुनिया भर के लोगों को, वाचिंग वर्ल्ड अर्थात जो टीवी पर इस प्रोग्राम को दुनिया भर में सभी देशों में लोग देख रहे थे अपने घरों में बैठे हुए, उनको मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। आज हम सब यहाँ अपनी उपस्थिति के द्वारा नई नई प्राप्त होने वाली इस आज़ादी को एक यश और उम्मीद प्रदान करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक असाधारण मानवीय आपदा के अनुभव से, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत लंबे समय तक चली। ऐसी आपदा, ऐसी मुसीबत विपत्ति जो लोगों ने असाधारण प्रकार की थी और लोगों ने झेली थी, ये बहुत लंबे समय तक चली। इसके अनुभव से मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी, एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए या ऐसे समाज का जन्म होगा, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर समस्त मानवता गर्व करेगी। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, हम जो नॉट सो लॉन्ग एगो यानी ज़्यादा समय नहीं हुआ, थोड़े समय पहले ही हम जो आउटलॉज थे, आउटलॉज कहते हैं जिसको कानून के प्रति निष्कासित कर दिया गया, बहिष्कृत किए गए व्यक्ति थे हम, कानून विरोधी हमको माना जाता था, अपराधी या सरकार के विरोधी व्यक्ति। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। आज हमको एक ये दुर्लभ विशेष अधिकार प्रदान कर दिया गया है कि टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, कि हम अपनी ही ज़मीन पर विश्व भर के राष्ट्रों की मेज़बानी करें। अर्थात आज हमें अपनी ही ज़मीन पर, अपने देश में दुनिया भर के राष्ट्रों की मेज़बानी करने का विशेष अधिकार दुर्लभ प्राप्त हुआ है। वी थैंक ऑल ओवर distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। हम उन सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं जो यहाँ हमारे लोगों के साथ समर्थन करने आए हैं, हमारे राष्ट्र के लोगों का, हमारे देश के लोगों का। आखिर जो एक न्याय, शांति और मानवीय गरिमा की एक सामान्य विजय है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हमने आखिरकार अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। अचीव होता है उपलब्ध करना, अर्जित करना। वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रेवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। हम अपने आप को
हम शपथ लेते हैं अपने सभी लोगों को इस निरंतर चले आ रहे गरीबी, वंचन यानी वंचितकरण का जो डेप्रीवेशन होता है, जिसमें हमको अधिकार छीन लिए जाते हैं और अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, उस स्थिति से और गरीबी से, सफरिंग पीड़ाओं से और जो लिंग और जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन और अन्य भेदभाव के बंधनों से जो चले आ रहे थे लगातार, उनसे आज हम अपने लोगों को आज़ाद करने की आखिरकार शपथ लेते हैं। इस सेंटेंस को फिर से देख लीजिए। उन्होंने कहा है मंडेला जी ने, वी हैव एट लास्ट, आखिर हमने अपनी राजनीतिक आज़ादी प्राप्त कर ली है और हम ये शपथ लेते हैं कि हम अपने लोगों को उस निरंतर बहुत लंबे समय से चले आ रहे गरीबी और डेप्रीवेशन, वंचन अर्थात अधिकारों से जो वंचित करने की प्रक्रिया थी उनकी, और सभी पीड़ाओं, लिंग और अन्य भेदभाव के बंधनों से मुक्त करने की हम शपथ लेते हैं। आगे वो मंडले कहते हैं, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। कभी नहीं और पुनः कभी नहीं। अर्थात इस बात पर वो बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि बिल्कुल किसी भी कंडीशन में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यह सुंदर देश दोबारा से किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का अत्याचार देखे। अर्थात उन्होंने ये कहा है कि अब ऐसा कभी भी इस राष्ट्र में नहीं होगा, इस देश में ऐसा कभी भी दोबारा नहीं होगा कि कोई किसी पर अत्याचार करेगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट। इतनी शानदार या भव्यशाली मानवीय उपलब्धि का सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। आज़ादी का शासन हो और ईश्वर अफ्रीका को या उसके लोगों को सुखी बनाए, सुख प्रदान करे, अफ्रीका को आशीर्वाद प्रदान करे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन एज ए स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, helicopters and troops carriers rode in perfect formation over the Union buildings. कुछ क्षण के बाद ही हमने अपनी नज़रें भय और श्रद्धा के साथ मिलीजुली भावना से उस विशिष्ट व्यू रचना, जिस प्रकार से वो साउथ अफ्रीका के जेट्स ने, यानों ने, हेलीकॉप्टर्स ने और सैनिकों को ले जाने वाले वायुयानों ने बनाई थी, जो गर्जन करते हुए और एक व्यू रचना संपूर्ण या परफेक्ट यानी आदर्श रचना कर रहे थे ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, उन यूनियन इमारतों के या बिल्डिंग्स के ऊपर से। अर्थात तब इन्होंने शपथ ग्रहण समारोह, शपथ ग्रहण हो गया इनका कार्यक्रम, तो उसके बाद में इन्होंने वहीं से आसमान की तरफ देखा और वहाँ पर उन बिल्डिंग्स के ऊपर आसमान में ये साउथ अफ्रीका के जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और उनके जो सैनिकों को ले जाने वाले जेट्स हैं वो गर्जन कर रहे थे, और जो वो गैस छोड़ते पीछे से उनसे वो बहुत ही अच्छी प्रकार से पैटर्न बनाते जा रहे थे, एक संरचना बनाते जा रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिशन एंड मिलिट्री फोर्स। ये न केवल एक बहुत ही यथार्थ शुद्धता वाला और मिलिट्री के या सेना के बल का प्रदर्शन का ये प्रदर्शन नहीं था, सेना की फोर्स का, सेना की ताकत का और बिल्कुल यथार्थवादी शुद्धता का प्रदर्शन नहीं था, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। बल्कि ये सेना की वफादारी का प्रदर्शन था लोकतंत्र के प्रति, टू ए न्यू गवर्नमेंट, और उस नई सरकार के प्रति
that had been freely and fairly elected, जो बिल्कुल मुक्त रूप से और बहुत ही निष्कपटता से ईमानदारी पूर्वक चुनी गई थी. Only moments before the highest generals of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. केवल कुछ ही पल पहले साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स के सर्वोच्च जनरल और पुलिस के जनरल, देयर चेस्ट, जिनके सीने रिबन से और मेडल से, पदकों से सजे हुए थे, बीते गए दिनों से ही, अर्थात जब आज़ाद नहीं हुआ था तब भी वो जनरल थे मिलिट्री के, पुलिस के जनरल, सेना नायक जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं. सैल्यूटेड मी एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, उन्होंने मुझको सैल्यूट किया, सलामी दी और उन्होंने अपनी वफादारी की मेरे प्रति और मेरी सरकार के प्रति वफादारी की उन्होंने शपथ ली. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. मैं इस तथ्य से भी अनजान नहीं था कि कुछ ही समय पहले, not so many years before, थोड़े ही वर्ष पहले, उन्होंने मुझको सैल्यूट ना किया होता बल्कि गिरफ्तार कर लिया होता, क्योंकि तब दूसरी सरकार थी, उन निरंकुश सरकार थी गोरे लोगों की जो इन पर अत्याचार करते थे, और उस समय वो उस सरकार के प्रति प्रतिबद्ध थे, बंधे हुए थे, इसलिए उस समय ये मंडेला जी को गिरफ्तार कर लेते, उनको सैल्यूट ना करते. फाइनली ए शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक. अंत में ए शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स, इम्पाला यानों की वी शेप की आकृति बना के, वी इम्पाला जेट्स, काफ़ी सारे इम्पाला जेट्स से, जो वी लेटर जो होता है हमारा, उसकी कैपिटल जो वी होता है, उस आकृति में वो उड़ रहे थे आसमान में. लेफ्ट स्मोक ट्रेल ऑफ ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, और वो साउथ अफ्रीका के ध्वज के रंगों वाले रंग की गैस, जो काला, लाल, हरा, नीला और गोल्डन कलर के, इस प्रकार के सभी रंगों की गैस छोड़ते हुए वो आसमान में जा रहे थे. द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स. वह दिन मेरे लिए हमारे दो राष्ट्रगानों को प्ले करने का या राष्ट्रगान गाए जाने का एक प्रतीक बन गया था. एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग नकोसी सिकेलेल अफ्रीका एंड ब्लैक्स सिंगिंग द स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक. और वह दृश्य, गोरे लोग जो गा रहे थे अपना राष्ट्रगान निकोसी सिकेलेल अफ्रीका, और श्वेत लोग जो थे वो अपने राष्ट्रगान को, जो प्राचीन गणतंत्र का राष्ट्रगान था डाइस्टेम, उसको गा रहे थे. तो दोनों राष्ट्रगानों के, दोनों गोरे और श्वेत लोगों के राष्ट्रगानों के गायन का एक साथ गाए जाने का वो दिन उसका प्रतीक बन गया था. ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, यद्यपि उस दिन कोई सा भी ग्रुप उस राष्ट्रगान को गाना नहीं जानता था, उसकी लिरिक्स को नहीं जानता था. दे वंस डेस्पाइज्ड, जिसको वो कभी तिरस्कार करते थे, नफरत करते थे. दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट,
लेकिन फिर भी उनको जल्दी ही जुबानी वो शब्द याद हो जाएंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरहेम्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री। उस शपथ ग्रहण समारोह वाले दिन मैं इतिहास की एक भावना के साथ भाव विभोर था, बहुत अधिक भावुक था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial dominion against the dark-skinned peoples of their own land. In the first decade of the 20th century, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, यानी जब 20वीं शताब्दी आरंभ हुई तो उसके पहले 10 सालों में, 20वीं शताब्दी होती है बच्चों 1900 से बाद में जब चलते हैं 1901, 1900 पूरी होगी, 20वीं शुरू होगी, 1901 से 1910 ये पहला दशक था। तो 20वीं शताब्दी के पहले दशक में ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो-बोअर वार, एंग्लो बोअर वार वहाँ पे हुआ था, बहुत ही कटु परिणाम जिसके रहे। उस युद्ध के कुछ वर्षों बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे अपने जन्म से पहले, यानी अर्थात उस समय 20वीं शताब्दी के पहले दशक में उनका जन्म भी नहीं हुआ था मंडेला जी का, तो मेरे जन्म से कुछ समय पहले, और एंग्लो बोअर वार जो युद्ध हुआ था बिटर, बहुत ही कटु कड़वाहटपूर्ण, उसके कुछ वर्षों बाद ही द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के जो गोरी चमड़ी वाले जो लोगों के देश थे, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, उन्होंने अपने अंतरों को से समझौता कर लिया था, एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और उन्होंने एक ऐसी सिस्टम यानी ऐसी सरकार को खड़ा कर दिया था, बना लिया था जो जातिगत प्रभुत्व पर आधारित थी, अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड, जो अश्वेत लोगों के, काली चमड़ी वाले लोगों के या अश्वेत लोगों के खिलाफ, उन्हीं की देश में, उन्हीं की ज़मीन पर उन्होंने उनके खिलाफ अपने प्रभुत्व वाली शासन व्यवस्था को स्थापित कर दिया था। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. The structure they created formed the basis of one of the harshest. यह संरचना जो उन्होंने अर्जित की, बनाई, सृजन किया, जिसका उन्होंने फॉर्म्ड द बेसिस, उसने आधार बना दिया, और वन ऑफ द हार्सेस्ट, सबसे कठोरतम और सबसे अधिक अमानवीय साजों में से एक, द वर्ल्ड हैज एवर नोन, जिसको संसार ने कभी जाना हो, ऐसी सबसे कठोर और सबसे अधिक अमानवीय समाज का उसने निर्माण किया। अर्थात उन्होंने इस प्रकार का साम्राज्य स्थापित किया जहाँ पर अश्वेत लोगों को उन्हीं के देश में बहुत अधिक अत्याचार किया जाता था और भेदभाव किया जाता था। एंड नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century, अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, यानी 1990-91 से लेकर लास्ट तक, एंड माई आउन 80th डिकेड एज ए मैन, और एक व्यक्ति के, आदमी के रूप में मेरे 8वें दशक में, दैट सिस्टम हैड बीन, तो वह साम्राज्य अब हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर, ये साम्राज्य हमेशा के लिए, सदा के लिए पलट दिया गया था, एंड रिप्लेस्ड बाय वन, और उसके स्थान पर एक ऐसी सरकार बन गई थी, दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स, जिसने सभी लोगों के अधिकारों को और उनकी आज़ादी को मान्यता प्रदान की थी, रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी
त्वचा के अर्थात उनकी चमड़ी के रंग को ना देखते हुए उसको अनदेखा करते हुए, अर्थात सबको बराबरी का दर्जा, सभी को बराबरी के अधिकार उसने प्राप्त किए। उनकी भेदभाव वाली और अत्याचारपूर्ण सरकार के स्थान पर ये दूसरी सरकार का गठन हुआ। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifices of thousands of my people। वह दिन आया था मेरे हजारों लोगों के अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस के द्वारा, अर्थात ऐसे बलिदानों के द्वारा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे हजारों लोगों के बलिदानों के द्वारा ये दिन आया था। पीपल whose suffering and courage can never be counted or repaid। वे लोग जिनकी पीड़ाओं को, मुसीबतों को जो उन्होंने झेली और उनके साहस को जिसको कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता या उसको कभी भी चुकाया नहीं जा सकता, जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, उसका मूल्य नहीं लगाया जा सकता या उसका बदला भी नहीं चुकाया जा सकता। ऐसे उनके बलिदान और पीड़ाएं, उन्होंने उनको साहस दिखाया, पीड़ाएं झेली, इसके द्वारा ही वो दिन आज़ादी का आया था। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज। मैंने उस दिन भी ये महसूस किया जैसा मैं सो मैनी अदर डेज, अन्य अनेक दिन में करता रहा था। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स who had gone before me। कि मैं उन सभी अफ्रीका के राष्ट्रभक्तों का सामान्य तौर पर एक समग्र रूप हूँ जो मुझसे पहले अपने जीवन को बलिदान करके जा चुके थे। That long and noble line ended and now began again with me। वह लंबी और श्रेष्ठ परंपरा समाप्त हो गई थी और अब वो मेरे साथ दोबारा से शुरू हुई। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट। मुझे इस बात का दुख था कि मैं उनको धन्यवाद नहीं दे पाया, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और इस बात का दुख था कि वो इस बात को देख नहीं पाए। व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, कि उनके बलिदान ने क्या उपलब्धि अर्जित कर ली थी, उनके बलिदान के द्वारा कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल हो गई थी, इस बात को देखने के लिए जीवित नहीं थे और मैं उनको धन्यवाद नहीं कर पाया। इस बात का मुझे बहुत दुख था। वेल स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और इसका शेष भाग मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा, जल्दी ही लेकर आऊँगा आपके लिए। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी, और अगर इससे आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें, और अंत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।